हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भ्रूणकोश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भ्रूणकोश मतलब एंडोस्पर्म। तो भ्रूणकोश के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अपना द्विनिषेचन होता है उसमें से एक निषेचन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है और दूसरे निषेचन के द्वारा भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो भ्रूणकोश का निर्माण जो है आपके भ्रूणकोश के अंदर किस किस के निषेचन के द्वारा होता है वो देखिए आप कि जो आपका नायुग्मक और द्विकेंद्रकीय जो कोशिका है इसके मध्य जब निषेचन की घटना होती है तो एक केंद्र किसका होता है, एक केंद्र किसका होता है। तो N और द्विकेंद्रीय कोशिका में जो होते हैं वो 2N वो सूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से जो निषेचन के दौरान जो नई कोशिका बनती है वो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पहले प्रारंभ होता है भ्रूणकोश से, यानी जो भ्रूणकोश है उसके अंदर जब नयुग्मक द्विकेंद्रीय कोशिका जो कि द्विगुणित होती है के द्वारा जब निषेचन होता है तो उस निषेचन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का निर्माण होता है, जो कि कोशीय विभाजन के द्वारा या केंद्र के विभाजन के द्वारा या दोनों ही प्रकार से डेवलप होकर के पूर्ण रूप से भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो नाम से स्पष्ट है, भ्रूण प्लस कोश, यानी जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का जो कार्य है वो भ्रूणकोश के द्वारा किया जाता है, एंडोस्पर्म इसलिए इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि क्या होता है भ्रूणकोश, किसके साथ होता है, क्या कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि जो भ्रूणकोश है ये भ्रूणकोश कितने प्रकार का होता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि भ्रूणकोश तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है केंद्रकीय भ्रूणकोश। तो बिल्कुल इजी सा है, नाम से समझ जाओ, केंद्रकीय भ्रूणकोश यानी केंद्रकों के द्वारा बना हुआ भ्रूणकोश। तो आखिर ये किस प्रकार से बनता है, तो हम जानते हैं कि जो केंद्रकीय भ्रूणकोश है यानी जिनमें केंद्रक पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि नयुग्मक और द्विकेंद्रकीय कोशिका में निषेचन होगा। निषेचन के द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का निर्माण होगा। तो ये किसी प्रकार का आपका भ्रूणकोश हो, यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो सबकी समान होती है। इसके बाद आपकी ये वाली जो स्टेप है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र, यहाँ शुरुआत होती है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र में जब केवल केंद्रकों में विभाजन होता है, जिसके कारण बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण होने लगता है। और जब बहुत सारे केंद्रक बनने लगते हैं तो मध्य में एक रिक्तिका भी बनने लग जाती है, रिक्त स्थान पैदा होने लग जाता है कोशिका के मध्य। और उस दौरान जो मध्य वाला भाग है उसको अपन रिक्तिका कहेंगे। और उसके चारों जो द्रव्य है उस द्रव्य को जो अपन कोशिका द्रव्य कह रहे हैं उसमें कई केंद्रक तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है वो केंद्रकीय भ्रूणकोश कहलाता है। जैसे जो नारियल होता है, नारियल में जो पानी होता है वो केंद्रकीय भ्रूणकोश का उदाहरण है। हम देखते हैं कि उसके अंदर जो कोशिका की जो भित्ति है उसके वृद्धि की ओर ये केंद्रक इकट्ठे होने लगते हैं। और उस दौरान हम ये देखते हैं कि उसमें चटक बनने लगती है। तो चटक जो है वो कोश केंद्र के ऊपर जब कोशिका झिल्ली बनने लगती है तो चटक में बदल जाता है। वो जो पानी होता है वो केंद्रकीय भ्रूणकोश होता है। तो इस प्रकार देखा अपने केंद्रकीय भ्रूणकोश। तो एक बार इसको डायग्राम समझते हैं। मान लीजिए ये कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन से
आपका ये भ्रूण है, ये भ्रूण जो इसमें कोशिका विभाजन हो रहा है लगातार और ये कई भागों में होता जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका भ्रूण हो गया, जिसका पोषण देने का काम कौन करता है, भ्रूण कोश करता है। अब इसमें केंद्रक है, ये केंद्रक जो है इसमें विभाजन होता गया, मध्य केंद्र रेक्टिका का निर्माण होता गया और ये केंद्रक इसके परिधि के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मध्य में जो है इसके एक रिक्तिका बन जाती है, खाली स्थान, उसको क्या बोलेंगे, रिक्तिका कहेंगे। और इसके चारों जो द्रव है, ये जो द्रव है इस द्रव को बोलेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य में कई केंद्रक ऐसे तैरते हुए दिखाई देते हैं, केवल केंद्रक ही तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसलिए इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश आपका केंद्रकीय भ्रूणकोश कहलाता है। ये जो है सारे क्या है, केंद्रक है। तो ऐसे जो भ्रूणकोश है वो केंद्रकीय भ्रूणकोश कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा प्रकार, यानी भ्रूणकोश का दूसरा प्रकार। तो केंद्रक के बाद में आ जाओ आप कोशिका पे। तो जो कोशिका होती है उस कोशिका से बनने वाला, यानी केवल उसमें कोशिकाएं हो, तो ऐसा जो भ्रूणकोश है वो क्या कहलाता है, आपका कोशिकीय भ्रूणकोश कहलाता है। तो दूसरा प्रकार इसका कोशिकीय भ्रूणकोश, यानी इसमें क्या होता है, स्टार्टअप यहीं से करना है आपको, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से। इसमें जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है, इसमें कोशिका विभाजन होता है और कोश के विभाजन के द्वारा लगातार कोश के विभाजन होने से, परिणत विभाजन होने से परतों के रूप में कोशिकाओं की एक पट्टिका बन जाती है और केवल उसमें कोशिकाएं होती है, इसलिए इससे बनने वाला जो भ्रूणकोश है वो कोशिकीय भ्रूणकोश कहलाता है। और इस दौरान जब ये बनता है, मान लीजिए ये आपको आपका भ्रूणकोश बन रहा है, इसमें कोशिका विभाजन हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, इस प्रकार से इसमें ये कोशिका विभाजन होता रहता है। और कोशिका विभाजन के साथ साथ इसमें केंद्रकों का विभाजन भी होता रहता है। तो ये इसके जो है केंद्रक हो जाते हैं। इस दौरान जब इसमें ये कोशिका विभाजन होता है, उस दौरान इसमें कोश के झिल्ली के साथ साथ इसकी भित्ति भी बनने लगती है। ये भित्ति भी इसका निर्माण होता रहता है, कोश के भित्ति का निर्माण होता रहता है। कोश के भित्ति के साथ ही इस पे चूषकांगों जो भित्ति है, इस भित्तियों से चूषकांगों का निर्माण होता है। चूषकांग यानी चूषण करने वाले, शोषण करने वाले, यानी ये जो चूषकांग है, इस प्रकार की ये चूषकांग है, इसके चारों तरफ ये चूषकांग आपका भ्रूणकोश है, इसमें पोषण नहीं है, तो पास वाली कोशिकाओं से ये चूसता है, पोषण को सोखता है और सोख करके भ्रूण को प्रदान करता है, इसलिए क्या कहलाते हैं, चूषकांग कहलाते हैं। ये कोशिकाएं हैं और ये इनके अंदर पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य है और ये इनमें पाए जाने वाले केंद्रक है। ये इसकी कोशिका झिल्ली है और ये बाहर की कोशिका भित्ति है। तो हमने देखा कि कोश के भ्रूणकोश क्या होता है, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। प्रारंभ में त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से होता है, परंतु केवल कोशिकाएं बनती है। कोशिकाओं से कोशिका झिल्ली और भित्ति बनती है, भित्ति के साथ इसमें चूषकांग पाए जाते हैं, चूषकांग का निर्माण होता है इस भित्ति कोशिका से और ये चूषकांग पास वाली कोशिकाओं से पोषण को चूसने का कार्य करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं अपन, चूषकांग कहते हैं। अब तीसरा प्रकार जो है उसको अपन कहेंगे हेलोबियल। हेलोबियल, 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 हेलोबियल भ्रूणकोश। ये बिल्कुल इजी है। इजी इसलिए हो जाता है
क्योंकि जो आपने केंद्रीय भ्रूणकोश पढ़ा जिसमें केवल केंद्रकों का विभाजन होता है, दूसरा आपने कोशिकीय भ्रूणकोश पढ़ा जिसमें केवल कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब तीसरा प्रकार जो पढ़ा, इन दोनों का मिला जुला रूप है। मिला जुला रूप का मतलब है कि इसमें दोनों के गुण हैं, इसमें केंद्रकों का विभाजन भी होता है यानी केंद्रीय भ्रूणकोश के गुण भी पाए जाते हैं, साथ में कोशिकीय विभाजन होता है इसलिए कोशिकीय भ्रूणकोश के गुण भी पाए जाते हैं। तो दोनों के गुण पाए जाने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोबियल भ्रूणकोश कहते हैं। तो इसमें ये बनता कैसे है, सबसे पहले स्टार्ट आपको यहीं से करना है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक में जब विभाजन होता है, कोशिकीय विभाजन होता है, तो उस दौरान दो कोशिकाएं बनती हैं, एक कोशिका छोटी होती है और एक कोशिका बड़ी होती है। तो छोटी कोशिका होती है वो निभागीय छोर की ओर होती है, ये ऊपर का जो छोर है मान लीजिए ये निभागीय छोर है, निभागीय छोर। दो कोशिका विभाजन होगा, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। ये बड़ी कोशिका है, ये छोटी कोशिका है। बड़ी कोशिका जो निभागीय छोर वाली छोटी कोशिका है, छोटी कोशिका, इस छोटी कोशिका के अंदर केंद्रकों का विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से केंद्रकों का निर्माण होता रहता है। और जो बड़ी कोशिका है, इस बड़ी कोशिका के अंदर जो है आपके कोशिकीय विभाजन होता है, इस प्रकार से आपके कोशिकीय भ्रूणकोश के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें दोनों का मिला जुला रूप है। ये कोशिकाएं हैं, कोशिका दल में ये केंद्रक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के भ्रूणकोश पढ़े अपन ने, केंद्रीय भ्रूणकोश, कोशिकीय भ्रूणकोश, हेलोबियल भ्रूणकोश। अब बात करूं मैं कार्य की, दोबारा बात करते हैं। कार्य कि भ्रूणकोश का मुख्य कार्य भ्रूण को पोषण प्रदान करने का होता है, क्योंकि भ्रूण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकता जिससे कि वो अपना पोषण खुद बना सके, अपना भोजन खुद बना सके। जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होता यानी बीज का अंकुरण नहीं होता, तब तक भ्रूणकोश ही होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जैसे ही एक भ्रूण का, एक बीज का अंकुरण हो जाता है, हरी पत्तियां उसमें डेवलपमेंट होने लगती है, क्लोरोफिल का निर्माण उसमें होने लगता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब एक बार शुरू हो जाए तो पादप अपना भोजन स्वयं बनाने लगते हैं। परंतु इससे पहले उनको जीवित रहना आवश्यक है, और जीवित रहने के लिए पोषण आवश्यक है। पोषण के लिए भ्रूणकोश है जो उसको पोषण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से अपना एंडोस्पर्म भ्रूणकोश का टॉपिक यही समाप्त होता है।